एक बार में जो अपनी हरकत से बाज आ जाए वो चीन तो पक्का नहीं हो सकता। बार बार समझाने के बाद भी चीन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। चाहे जमीन हो, अंतरिक्ष हो या फिर पानी हो, हर जगह पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहता है और ये इसलिए ताकि वो हर जगह पर राज कर पाए। अब चीन जो है वो साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहता है। चीन ने अब अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है जिसने सारी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है फुजियान, जो कि टाइप 003 श्रेणी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका साइज अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड और निमित्ज के बराबर है। साथ ही अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश है जिसने इतना बड़ा और मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। वहीं हमारी नेवी यानी भारतीय नौसेना के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, चीन और अमेरिका के मुकाबले काफी छोटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर की विस्थापन क्षमता 85,000 टन से लेकर 1 लाख टन के बीच है। यह करीब 300 मीटर लंबा है और 78 मीटर चौड़ा है। आपको ये भी बताते हैं कि चीन का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना उसके ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिशों का ही हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के सैन्य उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। चीन अब अपने दम पर सैन्य क्षमता विकसित करने में सक्षम हो गया है। चीन के बेड़े में कोरवेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, पानी और समुद्र में चलने वाले हमलावर जहाज और अब एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। दरअसल चीन का मकसद प्रशांत महासागर में अमेरिका को पछाड़ना और अपना एकाधिकार स्थापित करना है। इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर से चीन अब लंबी दूरी तक अपनी नेवी की ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। अब चीनी लड़ाकू विमान ज्यादा हथियार और तेल लेकर उड़ान भर सकेंगे। चीन ने हाल ही में अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर से जापान के पास समुद्र में 100 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ाए थे। रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि चीन अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-35 फाइटर जेट को तैनात करेगा, जो उसने अमेरिका के F-35C को टक्कर देने के लिए बनाए हैं। इससे पहले से चीन के पास मौजूद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक सोवियत संघ का बनाया हुआ था और दूसरा चीन में सोवियत डिजाइन पर बनाया गया था। ये दोनों ही लड़ाकू विमानों की स्की जंप की पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। वहीं नया फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अत्याधुनिक कैटापुल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च तकनीक से लैस है, जिसे सबसे पहले अमेरिकी नौसेना ने विकसित किया था। इस नई तकनीक की मदद से एयरक्राफ्ट पर पहले के मुकाबले कम दबाव पड़ता है। इस तकनीक का एक और फायदा ये है कि इसकी मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर से कई तरह के फाइटर विमानों को लॉन्च किया जा सकता है। एक तरफ तो चीन ने अपना नया कैरियर लॉन्च किया है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए मिसाइल टेस्ट के संकेत दिए हैं। ताइवान ने चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च के साथ ही अपनी सुपरसोनिक मिसाइल यूनफेंग का टेस्ट किया। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तनाव दशकों से चला रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और ताइवान खुद को एक स्वायत्त देश बताता है। यही कारण है कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए पूरे इंतजाम रखता है। ताइवान के पास जो मिसाइल हैं, वो उसकी असली ताकत है, और अगर कहें कि ऐसी ताकत है जिससे चीन भी खौफ खाता है तो ये गलत नहीं होगा। कई सारी रिसर्च और रिपोर्ट्स बताती हैं कि ताइवान के पास किसी भी देश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। हालांकि कभी भी ताइवान ने आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। हालांकि ताइवान की राजधानी ताइपे से निकलने वाले अखबार चाइना टाइम्स के मुताबिक इस देश के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से ज्यादा है। इसका एक कारण ये भी है कि ताइवान को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है। ताइवान के जखीरे में जितनी मिसाइलें हैं, उससे अमेरिकी मिसाइलों का बड़ा हिस्सा है। इन्हीं मिसाइलों से चीन खौफ खाता है। समुद्री सीमा के लिहाज से ताइवान चीन के सबसे करीब है। ताइवान और चीन के बीच तनातनी है, ये किसी से छिपा भी नहीं है, और यही वजह है कि ताइवान भी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका के लिए चीन का खास संदेश है। साउथ चाइना सी के जरिए चीन भारतीय महासागर में आने की फिराक में है और वहीं प्रशांत महासागर में अपना प्रभुत्व बनाना चाहता है। हाल ही में भारत ने वियतनाम के साथ ही कई करार किए हैं, जिसमें भारत वियतनाम के नौसेना अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी कि समुद्री लड़ाई में भारत भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी में है। लेकिन फिर भी चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत और अमेरिका के लिए ड्रैगन का संदेश तो है ही। खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए लगातार आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लें।